हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेज बाय सर में। और हम लोग का मैथमेटिक्स में जो टॉपिक चल रहा है हम लोग का मौसा पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, मौसा और लौसा। और उसमें हम लोग पहले मौसा को क्लियर कर रहे हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं मौसा से जुड़ी हुई कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें जिनको देख करके आप जब सवाल लगाने जाएंगे तो सवाल को देखते ही बिल्कुल आंसर देंगे और आंसर आपको ऑप्शन में से दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। तो आइए बिल्कुल देखते हम लोग क्या है वो छोटी छोटी बातें मौसम से जुड़ी हुई जिनको पढ़ लेने से हम लोग को क्या फ़ायदा होने वाला है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात तो मौसम को आप जानते ही हो, जो आपका HCF है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये दिमाग में रखिएगा आप कि सबसे बड़ी संख्या जो कि दी गई संख्याओं को काटती है वही होता है उसका मौसा होता है। तो जब हम लोग मौसा लगाने जाते हैं, सवाल सॉल्व करने जाते हैं, तो मौसा से जुड़ी हुई कुछ बातें दिमाग में रखनी चाहिए हम लोग को। कि सबसे पहली बात क्या हम लोग की है कि आपका कोई भी संख्याएं हो, है ना, उन संख्याओं का मौसा जीरो नहीं हो सकता है ना। किन्हीं भी संख्याओं का मौसा जो है शून्य नहीं हो सकता है। अच्छा, इसका रीजन देख लीजिए आप। जैसे यहाँ पे कोई नंबर ले, छोटा नंबर लेता हूँ समझने के, 2 4 है। अब ये आपका मान लीजिए 5 है, ऐसे कर लिया मैंने, ये 2 4 5 ये कोई नंबर ले लिया मैंने। अब इस नंबर को डिवाइड करने के लिए क्या ये नंबर जीरो से डिवाइड होंगे क्या? अगर 2 में आप जीरो से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 0 0 जा 0 ही होता है। अगर 0 1 जा करेंगे तो क्या होगा? 0 1 जा भी 0 ही होगा। 0 2 जा क्या होगा? 0 ही होगा। ठीक है, तो कभी नहीं काट पाएगी ये, है ना। तो किन्हीं भी दी गई संख्याओं का मौसा क्या है? शून्य नहीं हो सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल आप दिमाग में बैठा कर रखिएगा। ठीक है, दूसरा इसकी जो बात है, किन्हीं भी संख्याओं का मौसा जो है ऋणात्मक नहीं हो सकता है। रीजन क्या है इसका? रीजन क्या है कि ऋणात्मक आपके जो पूर्णांक है, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक दोनों होते हैं। जैसे अगर 2 प्लस में है तो 2 माइनस में भी होता है। तो जो 2 से कटेगा तो क्या है, जो +2 से कटेगा वो -2 से भी कटेगा। जो आपका भागफल आएगा वो प्लस और माइनस हो सकता है। तो हमें यहाँ मौसा पढ़ते समय भागफल से नहीं मतलब है, हमें बस इतना मतलब है कि क्या वो संख्या पूरी कट रही है कि नहीं कट रही है, उस संख्या को काटने से मतलब है। तो हम लोग का जो मौसा है वो क्या है? बड़ी से बड़ी संख्या होती है। तो अगर कोई संख्या एक ही धन पूर्णांक और उसी के ऋण पूर्णांक से भी कट रही है तो आपका जानते हो धन पूर्णांक क्या होता है? बड़ा होता है। और ऋण पूर्णांक क्या होता है? छोटा होता है। जैसे -2 है, +2 है, तो +2 बड़ा होगा, -2 छोटा होगा। तो जो संख्या -2 से भी कट रही होगी, जो संख्या +2 से भी कट रही होगी, तो क्या उसका मौसा -2 हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, +2 ही होगा, क्योंकि +2 क्या होगा? बड़ा होगा। और मौसम में क्या लेना है? प्लस, यानी कि बड़ा वाला वैल्यू हम लोग को लेना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई सिंपल एग्जांपल ले लो आप, -12 है, -8 है, कुछ भी ले लो आप। -12 ले लिया मैंने, -8 ले लिया। ठीक है, आप इसको और ले सकते हो। माइनस मान लो कि ये आपका 24 ले लिया मैंने, ये 3 नंबर ले लिया मैंने। अब इन 3 नंबर ये माइनस में लिया मैंने। आप इसी नंबर को आप प्लस में भी ले सकते हो। 12 है, 8 है और 24 है। ठीक है, मौसा निकालना हम लोग का है। मौसा निकालने जाओगे तो सबसे पहले क्या हम लोग ध्यान देते हैं कि जो छोटी संख्या है ना, वो क्या है, बड़ी संख्याओं को काटती कि नहीं काटती। पहला काम तो हम लोग को यही करना है कि जो सबसे छोटी संख्या है वो क्या है, वो माइनस में तो सबसे छोटी संख्या -24 हो जाएगी, तो काटेगी ही नहीं, है ना। तो आपस में कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका मौसा की बात करेंगे तो ये आपका संख्या क्या है, किससे कटेगी? 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, है ना, 3 से कटेगी, 4 से कटेगी। ठीक है, अब ये 4 से कटेगी, 6 से भी कटेगी, और क्या है, फिर 12 से कटेगी, प्लस वालों से भी कटेगी और माइनस वालों से भी कटेगी। तो -1 से, -2 से, -3 से, -4, -6 और -12। इस तरह से 8 की बात करोगे, -8 की बात करोगे तो -8 किससे कटेगा? -8 भी आपका किससे कटेगा? 1 से कटेगा, आपका 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, और क्या है, 8 से कटेगा। और माइनस से भी भाग काट सकते हैं, तो -1 से भी कटेगा, -2 से, -4 से और -8 से कटेगा। ऐसे 24 की बात करोगे तो 24 को भी हम लोग काट सकते हैं। किससे? 24 को -1 से काट सकते हो, -2 से काट सकते हो, -3 से, -4 से, -6 से, है ना, -8 से भी काट सकते हो,
और -12 से काटोगे -24 से भी कटेगा, वो अपने आप से भी कटेगा, ठीक है ना। इसके अलावा प्लस वाले से कटेगा तो आपका 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24, इन सब से वो कटने वाला है ये, ठीक है। तो अब इसमें तो अभी चूज कर लो, देखो सबसे बड़ा नंबर इसमें 12 है, तो इसमें 12 नहीं है ना, तो सबसे छोटा कौन सा कटने वाला है, 8 है, तो इसमें 8 नहीं है, 8 नहीं सकता है, 8 से कम जाना पड़ेगा हम लोग को। तो 8 से कम जाएंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, 6 मिलेगा। तो 6 इसमें है लेकिन इसमें 6 भी नहीं है, तो सबसे छोटा कौन सा फैक्टर हो गया, ये 4 हो गया। तो अभी 4 जो है इसमें भी दिखाई दे रहा है आपको, इसमें भी दिखाई दे रहा है, 4 इसमें भी दिखाई दे रहा है। तो मेरा कहने मतलब क्या है, ये प्लस वाले से भी कटेगा और माइनस वाले से भी कटेगा। देखो प्लस वाले में भी 4 है, तो इसमें भी प्लस वाले में 4 है, प्लस वाले में 4 है, ठीक है। अब देखो माइनस वाले में भी 4 है, इसके माइनस वाले में भी 4 है, और इसके माइनस वाले में भी क्या है, 4 है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि अब उससे अब यहाँ पे जो +4 और -4 की बात हम लोग कर रहे हैं, तो इससे +4 क्या होगा, बड़ा होगा, -4 क्या होगा, छोटा होगा। तो दो लोग तो काट रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कौन है, -4 है, +4 है, +4 से बड़ा कोई नंबर इसमें नहीं है जो इसको काट सके। तो माइनस वाली संख्याएं भी काट रही हैं, लेकिन माइनस क्या होता है, छोटा होता है प्लस वाले से, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि किन्हीं भी संख्याओं का मौसा निकालना होगा तो उनका मौसा क्या है, ऋणात्मक नहीं सकता है। ये संख्याएँ हैं तो ये माइनस से अगर काटेंगे तो भी माइनस से कट जाएंगी, ठीक है। जैसे -2 से काटोगे तो -2 गुणे -6 करेंगे तो क्या आएगा, +12 आएगा ना, यानी कि इसको अगर हम -2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, -6 आएगा, तो कट तो जाएगा -2 से, है ना। 4 से -4 से भाग दोगे तो -4 और -3, -4 3 12 + 12 हो जाएगा। 6 से भी कटेगा -6 तो -2 हो जाएगा यहाँ पे। तो सबसे बड़ा 6 मिल रहा है, लेकिन कैसा है, माइनस में है, इसको हम 6 + 6 से भी काट सकते हैं, 6 दूना के 12, 4 दूना के 8, है ना। तो प्लस वाला संख्या क्या होता है, बड़ा, और माइनस वाला क्या होता है, छोटा, ठीक है। तो सेम नंबर के लिए, सेम संख्या के लिए आपका धन पूर्णांक बड़ा होता है, बड़ा वैल्यू देता है, और माइनस जो पूर्णांक होता है वो क्या है, छोटा वैल्यू देता है। इसलिए आपका जो है जो मौसा है ऋणात्मक नहीं सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता है, हम लोग का मौसा निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। अभी तीसरी बात कर ले हम लोग इसके ऊपर, थर्ड पॉइंट क्या बना लेंगे हम लोग, ठीक है। जो आपका पूर्ण संख्याएं होती हैं उनका मौसा क्या है, भिन्नात्मक नहीं होता है, ठीक है। पूर्ण संख्या का मौसा जो है भिन्नात्मक नहीं हो सकता है, भिन्नात्मक नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। कहने मतलब क्या है, पूर्ण संख्या का मौसा भिन्नात्मक नहीं हो, भिन्नों का तो मौसा भिन्नात्मक हो सकता है, जो भिन्न है फ्रैक्शंस है उनका निकालना सीखेंगे हम लोग अभी। तो भिन्नों का मौसा क्या है, भिन्नात्मक हो सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा किसकी बात हो रही है, पूर्ण संख्याओं की बात हो रही है, पूर्णांक है उनकी बात हो रही है। पूर्णांकों का मौसा क्या है, भिन्नात्मक नहीं सकता है, क्योंकि पूर्णांक जो भिन्न होती है वो हमेशा 1 से कम होती है। अब पूर्ण संख्या चाहे भाज्य हो, अभाज्य हो, कैसी भी हो, ठीक है, वो कम से कम 1 से तो कटेंगे ही कटेंगी। तो एक क्या होता है, किसी भी भिन्न से क्या होता है, बड़ा होता है, तो ये भिन्नात्मक नहीं हो सकता है उसका वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया। आइए फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, आपका जो है मौसा का मान जो है, मौसा का मान 1 से कम नहीं हो सकता है, 1 से कम नहीं हो सकता है ना। मतलब मौसा के लिए, मौसा का न्यूनतम मान कितना होता है, 1। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मौसा का न्यूनतम मान क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो इसका आंसर क्या है, न्यूनतम मान क्या है, 1 हो सकता है, 1 हो सकता है ना। 1 से एक छोटा मौसा हम लोग का नहीं होगा, किसके लिए, पूर्णांकों के लिए। किसकी बात हो रही है, पूर्णांकों की बात हो रही है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पूर्णांकों के लिए बात हो रही है, किसके लिए हो रही है, पूर्णांकों के लिए बात हो रही है। पूर्णांकों के लिए, पूर्णांकों के मौसा का मान 1 से कम नहीं हो सकता है ना, 1 से बड़ा हो जाएगा। 1 से कम अभी बताया मैंने कि 0 भी नहीं हो सकता है, और ऋणात्मक भी नहीं सकता है, और भिन्नात्मक भी नहीं सकता है। तो 0 भी 1 से कम होता है तो नहीं हो सकता है। ऋणात्मक संख्याएं भी क्या है, 1 से छोटी होती हैं तो भी क्या है, नहीं हो सकती हैं। जो भिन्न होती हैं वो भी क्या है, 1 से छोटी होती है तो वो भी क्या है, नहीं हो सकती है। यानी कि न्यूनतम मान क्या है, 1 हो सकता है, 1 से छोटा नहीं हो सकता है, 1 तो हो सकता हम लोग का, ठीक है। ये हो गया चौथा पॉइंट, ठीक है। पांचवा पॉइंट देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याओं का मौसा
अभाज्य संख्याओं का मस सदैव क्या होता है, एक होता है, एक होता है। अभाज्य संख्या जैसे मान लो कि 13 हो गया, 17 हो गया, है ना, ऐसे आपका 19 हो गया, तो क्या ये संख्याएं किसी संख्या से कटेंगी? नहीं, पहले ही बोल रहे हैं आपकी क्या है, ये अभाज्य संख्याएं किसी से नहीं कटेंगी। और जो अभाज्य संख्या होती है ना, अभाज्य संख्या क्या होती है, एक से एवं स्वयं से क्या होती है, स्वयं से विभाज्य होती है ना, स्वयं से विभाज्य होती हैं। एक से कटेंगी चाहे स्वयं से कटेंगी, तो स्वयं से तो कटेंगी ठीक है, लेकिन स्वयं से क्या 13 सबको काट सकता है? नहीं, 17 भी नहीं, 19 भी नहीं। तो ये आपका स्वयं तो नहीं हो सकती है मौसम, इनका मौसम क्या हो जाएगा, इनका मौसम क्या है, एक होगा। कोई भी आप उठा लो, कोई भी आप अभाज्य संख्या ले लोगे तो उनका मौसम क्या होगा, हमेशा एक ही होगा। अभाज्य संख्याओं का मौसम क्या होगा, हमेशा एक होगा। ये हो गया आपका 5वां पॉइंट। ठीक है, आइए चलते एक पॉइंट और देखते हैं, हम लोग छठा पॉइंट की तरफ चलते हैं। छठा पॉइंट क्या हम लोग का है, ठीक है। छठा पॉइंट कहता है कि जो क्रमागत संख्याएं होती हैं, क्रमागत संख्याओं का मौसम हमेशा एक होता है। क्रमागत संख्या का मतलब क्या हो गया, क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याएं का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, ये क्या है, क्रमागत संख्याएं हैं। 12 के बाद क्या है, 13 है। ऐसे ही आपका 100 के बाद क्या है, 101 है ना। ऐसे नंबर, ये जो नंबर हैं कैसे हैं, क्रमागत नंबर हैं। तो इनका मौसम क्या होगा, इनका मौसम हमेशा क्या होगा, एक होगा। इनका मौसम क्या होगा, एक होगा। जो क्रमागत संख्याएं हैं वो क्या होगा, मौसम होगा। मौसम क्या होगा, एक होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर संख्याओं का समूह हो, संख्याओं के समूह में कोई 2 क्रमागत संख्या हो, कोई क्या है, कोई 2 क्रमागत संख्या हो, कोई 2 क्रमागत, ये 7वां पॉइंट कर लीजिएगा इसको, कोई 2 क्रमागत संख्या आई हो तो सभी संख्याओं का मौसम, सभी संख्याओं का मौसम एक होता है। क्या होता है, एक होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे मान लो कि 5 दिया, 12 दिया, 18 दिया, यहाँ पे क्या दिया, 13 दिया, फिर आपका 21 दिया, कुछ भी दे दे, एनी दे दे, आप कितना भी नंबर दे दे। इसमें देखो यहाँ पे 5 के बाद 12 है, यहाँ पे क्या है, 13 है। 2 संख्याएं कैसी हैं, क्रमागत संख्याएं हैं। कैसी हैं, क्रमागत कह लो, ठीक है। या फिर इनके बीच का अंतर क्या है, इनके बीच का अंतर एक है। अभी हम आपको एक डिफरेंस मेथड बताएंगे, आपको डिफरेंस मेथड और ट्रिक बताएंगे। डिफरेंस मेथड के ट्रिक से क्या है, आप आसानी से संख्याओं का क्या है, मौसम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, पहले इसको समझिए, इनके बीच का अंतर कितना है, एक है। ठीक है, तो बीच का अंतर अगर एक हो गया, चाहे क्रमागत हो गई, दोनों बातें देखिएगा, क्रमागत हैं चाहे बीच का अंतर क्या हो गया, एक हो गया, तो इनका, इन सभी संख्याओं का मौसम क्या होगा, इन सभी संख्याओं का मौसम कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो 2 क्रमागत संख्याएं हो तो उनका मौसम क्या होता है, एक होता है। संख्याओं के समूह में 2 क्रमागत संख्याएं अगर आ गई हो, चाहे 2 ऐसी संख्याएं जिनके अंतर क्या हो, एक हो, तो उनका मौसम क्या होता है, उन सभी संख्याओं का, इन सभी संख्याओं का मौसम कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। इन सभी संख्याओं का मौसम एक हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 7वां पॉइंट। ठीक है, अब चलिए 8वां पॉइंट की तरफ चलते हैं। बिल्कुल समझ में आपको आ गया होगा, कोई नंबर लेकर आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर 2 क्रमागत संख्याएं होंगी तो उनका मौसम हमेशा क्या आएगा, एक ही आएगा इसका। ठीक है, चाहे किसी भी विधि से निकालिए, फैक्टर विधि से निकालिए, भाग विधि से निकालिए, या फिर शॉर्ट जो भाग विधि है ना, डिवीजन में शॉर्ट डिवीजन मेथड है, उससे निकालिए, किसी से भी निकालेंगे उनका मौसम क्या आएगा, हमेशा एक ही आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे बिल्कुल। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट हो गए। ठीक है, 8वां पॉइंट देख लीजिए। 8वां पॉइंट कहता है कि सम संख्याओं का मौसम, सम संख्याओं का मौसम जो है, सम संख्याओं का मौसम सम संख्या होती है, सम संख्या होती है। अगर सम संख्याएं दी हुई हैं तो उनका मौसम क्या होगा, सम संख्या ही होगा। अच्छा देखो, यहाँ पे एक सम संख्या होगा, कौन सी सम संख्या होगी तो निकालने को मालूम चलेगा, लेकिन जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, सम संख्या ही आएगा। जैसे मान लो यहाँ 12 है, 16 है, 18 है,
20 है, कुछ भी नंबर ले लिया। ये सभी संख्या कैसी हैं? सम संख्याएं। जानते ही हैं जो 2 से कटती हैं वो क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं, जिनका अंतिम अंक 2, 4, 6, 8 है ना, या फिर 0 हो, वो क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। ये सभी संख्याएं कैसी हैं? सम संख्याएं हैं। तो इनका जो आपका मौसा निकल के आएगा, जो मौसा इनका निकल के आएगा, क्या आएगा? कोई सम संख्या होगी। क्या होगी? सम संख्या होगी। जो भी मौसा इसका आएगा सम संख्या ही होगा इसका, ठीक है। अब इसका मौसा निकालना चाहते हैं तो आप इसका मौसा निकाल के भी देख सकते हैं। मौसा निकाल के देख लीजिए, 12, 16, 18 और 20, 60 डिवीजन में से निकाल लीजिए। 2 छक्के 12, 2 आठे 16, 2 नौ 18 और 2 यहाँ पे 20 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कोई एक नंबर ढूंढिए जो सबको काट रहा हो। तो 2 तो काटेगा नहीं, 3 काटेगा तो इन दोनों काटेगा, इन दोनों को नहीं काटेगा, 4 काटेगा नहीं, 5 काटेगा नहीं, 6 भी इसमें कटेंगे। तो आपका अब कोई जो है इसमें उभयनिष्ठ नहीं मिल रहा है तो 2 हो जाएगा। इसका मौसा क्या हो गया? 2 हो गया। मौसा क्या हुआ? 2 हो गया। तो 2 कैसी संख्या? एक सम संख्या है। 2 क्या है? एक सम संख्या है। तो कोई भी सम संख्या लेंगे तो उसका मौसा कितना आएगा? हमेशा कोई सम संख्या ही आएगा। जो आंसर आएगा वो सम होगा, ठीक है। और ये आपका 9वां पॉइंट क्या हो जाएगा? जो विषम संख्याएं होती हैं, विषम संख्याओं का मौसा विषम संख्या होगी। विषम संख्या होगी। सिंपल सी बात। सम संख्याओं को सम संख्याओं से ही काट सकते हैं। विषम संख्याएं सम संख्याओं को काट सकती हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए सम संख्याओं का मौसा क्या है? सम संख्या। उसी प्रकार से विषम संख्याएं होंगी तो उनका मौसा क्या आएगा? विषम संख्या ही होगा, क्योंकि विषम संख्याएं विषम संख्याओं से ही कटती हैं, है ना। जैसे मान लो यहाँ 5 हो गया, आपका 15 हो गया, है ना, या 25 हो गया, आपका 35 हो गया, है ना, ठीक है। अब इसका मौसा निकालोगे तो 5 आ जाएगा, दिखाई दे रहा है। सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या सभी संख्याओं काट रही है। 5 3 15, 5 5 25, 5 7 35 कट रहा है। तो इसका मौसा क्या आएगा? मौसा इसका क्या होगा? 5 आएगा। जो 5 क्या है? विषम संख्या है, ठीक है। 5 नहीं रहता, इनका निकालते तो इसका भी मौसा निकाल लो। 15 है, 25 है और क्या है? 35 है। 5 ही आएगा, ठीक है ना। 5 3 15, 5 5 25, 5 7 35। अब तो कोई कटेगा नहीं, अभाज्य संख्या होगी, मौसा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 आ जाएगा। मौसा क्या होगा? 5 होगा, जो क्या है? एक विषम संख्या है। तो विषम संख्याओं का मौसा क्या होगा? विषम होगा। और सम संख्याओं का मौसा क्या होगा? सम संख्या ही आएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल 9 पॉइंट बताया मैंने आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये 9 पॉइंट दिमाग में रखेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या आपको हेल्प मिलेगी। और अब हम लोग देखेंगे 3 शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको। और 3 शॉर्ट ट्रिक को देखते ही आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दिया हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ी संख्याएँ दी हो, कितनी भी छोटी संख्याएँ दी हो, भिन्न वाला हो, किसी भी रूप में होगा, बिल्कुल आसानी से आप उसका मौसा क्या है फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं उन 3 ट्रिकों को।